कौन बोला लिमिट्स मुश्किल है। कौन बोला कि डेरिवेटिव्स के सवाल नहीं होते। अरे भाई 1 घंटे की वीडियो आ रही है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। नोट्स बनाते रहना, शॉर्ट नोट्स अपने पास तैयार हो जाएंगे और बढ़िया पेपर दे के आना है यार। हाँ, अगर किसी ने 2D वाली वीडियो नहीं देखी है, 2D ज्योमेट्री एंड कॉनिक सेक्शंस, या फिर मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स की नहीं देखी है, या फिर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की नहीं देखी है, तो भाई मैं लिंक दे दूंगा, आप लोग वो भी देख लेना। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। फंक्शन की मिनिमम वैल्यू की बात कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट आता है, नहीं आता तो नोट कर लेंगे यार, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। अगर हमारे पास है फंक्शन एफ एक्स, हम क्या करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं, उसको जीरो पुट करके x की वैल्यूज निकाल लेते हैं। जो ये x की वैल्यूज हैं, सपोज यहाँ पे वैल्यूज आ गई a और b, दो वैल्यूज आ गई, आ तो कितनी भी सकती हैं। अब हमें तो डाउट दो पे है। अब क्या करेंगे, फिर इसका लेंगे सेकंड डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव क्या होगा, सेकंड डेरिवेटिव लेने के बाद मैंने a पुट कर दिया उसके अंदर, और सेकंड डेरिवेटिव लेने के बाद b पुट कर दिया। a पे सपोज पॉजिटिव वैल्यू आ रही है और b पे सपोज नेगेटिव आ रही है। अब इस पे तो पॉजिटिव वैल्यू आ गई, तो इसका मतलब मिनिमा एट x इज इक्वल टू a, यहाँ पे आ जाएगा मैक्सिमा एट x इज इक्वल टू b। अरे हमें तो चाहिए मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू कैसे आती है भाई, अब ये जो वैल्यू है ये x a पे मिनिमा दे रहा है ना, तो हम ये a पुट कर देंगे यहाँ पे, तो f ऑफ a जो आएगा वो आएगा मिनिमम वैल्यू। ठीक है भाई, यहां तक। और f ऑफ b जो है वो आ जाएगा मैक्सिमम वैल्यू। भाई मिनिमम पूछा है, मिनिमम वैल्यू पूछी है, मैक्सिमम भी पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे लॉग फंक्शन है, इसमें भी एक छोटी सी चीज है ध्यान देने वाली। ln x का जब हम डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो 1/x होता है। अरे भाई ln x क्या होता है, ln x होता है log x टू द बेस e। भाई स्टैंडर्ड तो ये है भाई, log x टू द बेस e का डेरिवेटिव 1/x होता है, याद रखना इसको। अब यहाँ पे क्या है, बेस 10 है। सपोज मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ log y टू द बेस 10, अगर हम इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लेने वाले हैं तो क्या होगा, पहले इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। इसको सिंप्लीफाई करेंगे मतलब क्या, log e में लेके आएंगे, बेस e होगा तो इसका डेरिवेटिव 1/y होगा और नीचे ये बचेगा, तो इसका मतलब इसका डेरिवेटिव जो है वो हो जाएगा 1/log 10 टू द बेस e इंटू 1/y। तो अब यहाँ पे y नहीं, यहाँ पे x है, तो इसका हम ले रहे हैं फर्स्ट डेरिवेटिव। क्यों भाई, हमें चाहिए मिनिमम वैल्यू, तो फर्स्ट स्टेप तो यही कहता है ना कि डेरिवेटिव ले लेना चाहिए। डेरिवेटिव ले लेते हैं 1/x² प्लस 2x प्लस 11 और इंटू, अच्छा चेन रूल भी तो लगेगा यहाँ पे आ जाएगा यार 2x प्लस 2 इसका डेरिवेटिव, और नीचे क्या आ रहा था देखो यहाँ पे log 10 टू द बेस e, तो यहाँ पे आ जाएगा log 10 टू द बेस e। इसको जीरो पुट करके x की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब इसको जीरो पुट करेंगे भाई साहब, ये तो खत्म हो जाएगा, तो रह जाएगा जीरो, तो x की वैल्यू आ जाएगी -1। अब -1 देखो, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये भी है ध्यान देने वाली, एक ही वैल्यू आई है, एक ही वैल्यू आई है, और इसने क्या बोला है कि मिनिमम वैल्यू बता दो। x की एक ही वैल्यू पे हमें डाउट है, और यहाँ पे क्या है, ऑप्शन में नन ऑफ द अबव नहीं दे रखा, मतलब इससे हमें पता चल गया कि यही पॉइंट है जिस पे आ रहा होगा मिनिमा। बात समझ आई, क्योंकि एक ही पॉइंट पे डाउट है और ये वाला पॉइंट हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमें मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। log बेस 10 है, 1 - 2 प्लस 11, तो ये हो जाएगा log 10 टू द बेस 10, दैट इंप्लाइज 1, तो ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द लिमिट। लिमिट निकाले यार, बड़े आसान सवाल आते हैं लिमिट के, कोई टेंशन वाली बात नहीं। क्या, मॉडुलस लगो, मॉडुलस लगो। अच्छा पहले लिमिट एग्जिस्ट कब करता है, देखो लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट। ये तीनों चीजें बराबर होनी चाहिए। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो मॉडुलस लगो, मॉडुलस कैसे ओपन होता है अपने को पता है यार, सब पता है अपने को। मॉडुलस ओपन होता है दो तरीके से, या तो माइनस के साथ ओपन होगा या फिर प्लस के साथ, सेम रहेगा। जब ये लेस देन 3 होगा और ये होगा ग्रेटर देन 3। बात समझ आई कैसे, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। सारे क्वेश्चंस इसी टाइप के हैं, काफी सारे क्वेश्चंस। तो इसमें क्या है, मॉडुलस है। मॉडुलस का मतलब क्या, अगर मैंने यहाँ पे 4 वैल्यू पुट की तो 4 - 3 1 हो जाता है, मतलब जो भी मैं वैल्यू 3 से ज्यादा पुट कर रहा हूँ तो फंक्शन सीधा सीधा यही वैल्यू दे रहा है। ठीक है, सीधी सी बात है। अब इसने क्या बोला, अगर मैं 3 से कम वैल्यू, मान लो मैंने वैल्यू पुट की 2 तो हो गया, तो ये -1 हो गया, लेकिन आंसर तो 1 आ रहा है ना,
पॉजिटिव है, क्योंकि ये जो डंडे लगे हुए हैं ये मॉड्यूलस है। मॉड्यूलस कहता है स्टे पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव कर देगा। तो वैल्यू तो -1 थी, उसके आगे क्या लग गया, माइनस लग गया। तो अगर मैं इसको ओपन करूंगा तो ये ऐसे ओपन होगा। ठीक है, इसको याद रख लेते हैं, आगे चलते हैं। अब इसने क्या बोला, इस फंक्शन की लिमिट चाहिए। लिमिट क्या होगी, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर होगी और फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे सेम होगी, तो ये एग्जिस्ट करेगा। अब यहाँ पे देखो क्या है, ये मॉड्यूलस है, उसके नीचे क्या दे रखा है। अगर मैं इसके नीचे x-3 लिख देता हूँ, x-3 लिख देता हूँ और x-3 लिख देता हूँ, तो ये हमारा फंक्शन ही तो बन गया। अब ये फंक्शन बन गया। अब ये फंक्शन क्या है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये कट गया मेरे दोस्त, -1 आ गया, ये आ गया 1, x इज लेस देन 3 और x इज ग्रेटर देन 3, मतलब ग्रेटर देन 3, मतलब मैं अप्रोच कर रहा हूँ राइट 3 के, इसने क्या बोला 3 पे, देखेंगे ना 3 के राइट से अप्रोच करूंगा तो इस फंक्शन की वैल्यू 1 आएगी। ठीक है, 3 के लेफ्ट से अप्रोच करूंगा तो उसकी वैल्यू -1 आएगी। अरे बराबर ही नहीं है यार, बराबर नहीं है, तो ऑप्शन डी अपना करेक्ट हो जाएगा यार। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ a cos x प्लस b sin x प्लस c। देखो ट्रिग्नोमेट्री आती है, अरे भाई ट्रिग्नोमेट्री में भी होता है ये सवाल, कैसे करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री एक तरीका है, सीधा ट्रिग्नोमेट्री का वो लगा देते हैं मैक्सिमम मिनिमम वाला कुछ, तो एक तरीका तो वो है। सेकंड हम करते हैं डेरिवेटिव। क्या किया, देखो मैक्सिमम वैल्यू है f(x) अपने पास ये है, हमने क्या करना है, स्टेप 1 फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 पुट करके x की वैल्यूज निकालेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 पुट किया, फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है, -a sin x, cos x का डेरिवेटिव -sin होता है भाई, ठीक है, b cos x और c का डेरिवेटिव c, अब है 0, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब क्या हो गया, अभी इसको सोल्व कर लेते हैं, a sin x इज इक्वल टू -b cos x, ये हो गया डिवाइड कर देते हैं, ये हो गया tan x इज इक्वल टू b बाय a, एक ही वैल्यू आ रही है, इसका मतलब इसी पे ही ये मैक्सिमम हो जाएगा। tan x क्या है, b बाय a, tan x अगर b बाय a है तो ट्रायंगल बना लेते हैं यार, b बाय a ये हो जाएगा √a² प्लस b स्क्वायर, ये अगर हमने थीटा लिया हुआ है या x लिया हुआ है तो उसके हिसाब से ये बन गया। अब tan x अगर b बाय a है तो cos क्या हो जाएगा, a इंटू a बाय √a² प्लस b स्क्वायर प्लस b टाइम्स साइन क्या हो जाएगा, b बाय √a² प्लस b स्क्वायर प्लस c, इसको सोल्व कर लेते हैं, a² प्लस b स्क्वायर ओवर √a² प्लस b स्क्वायर प्लस c, दैट इंप्लाइज √a² प्लस b स्क्वायर प्लस c, ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा बी। अब देखो ट्रिग्नोमेट्री से कैसे करते हैं वो भी लिख लेते हैं, क्या होता है सीन ट्रिग्नोमेट्री वाला, a cos x प्लस माइनस b sin x, अगर इसकी हमें मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो वो होगी क्या, मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो होगी √a² प्लस b स्क्वायर, मतलब ये कोफिशिएंट, ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है कोफिशिएंट्स, ठीक है, और मिनिमम वैल्यू स्मॉल m जो होगा वो -√a² प्लस b स्क्वायर होगा। अब ये भी हो सकता है कि यहाँ पे साइन हो यहाँ पे कोस हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, साइन और कोस दे रखा हो प्लस माइनस हो कोई दिक्कत नहीं है, उसके साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा होगा उसके स्क्वायर्स को ऐड करेंगे और उसका रूट ले लेंगे। अब मैक्सिमम बोला होगा तो वो प्लस वाला ले लेंगे और नेगेटिव वाला आएगा मिनिमा के लिए, तो यहाँ पे इसने मैक्सिमम बोला हुआ था तो मैं सीधा सीधा ये लगा देता भाई, सीधा सीधा इसकी वैल्यू क्या आ जाती, इसकी वैल्यू आ जाती ये √a² प्लस b स्क्वायर, c तो c है, c तो कांस्टेंट ही रहता है ना, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, लेट f(x) इज इक्वल टू दिस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f ऑफ 0.999 प्लस f ऑफ 1.00। पहले ये बताओ ये डब्बे क्या लिखे हुए हैं, आपको पता है व्हाट इज दिस डब्बा, डब्बा इज नॉट अ ब्रैकेट, दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर बड़ा कमाल का है, मतलब कमाल का क्यों है, इसके ऊपर सवाल आ ही जाता है। अब ये अगर हमें पता है तो बात बन जाएगी, ये जो डब्बा लगा हुआ मान लो ये x है, ये हमारे पास सपोज फंक्शन है, सिर्फ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात करें, इसमें क्या होता है, अगर मैंने वैल्यू पुट की 1.2 एक से ज्यादा तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये अगर मैं पुट कर रहा हूं तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक है भाई। 0.2 पुट किया तो 0 आ जाएगी, अगर मैंने पुट किया 0.0000000000001 तो भी इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। बात समझ आई कैसे, अगर नंबर लाइन पे अगर हमें समझ आ रही है बात की तो वो क्लियर हो जाएगा। इसको 1 लेते हैं भाई, 2 थोड़ी आता, पहले 1 आता है, -1 -2 जो भी वैल्यूज है हमने लेफ्ट इंटीग्रल वैल्यू लेनी है, क्या लेनी है, लेफ्ट इंटीग्रल वैल्यू। अच्छा इसने क्या बोला 1.2 मेरे दोस्त यहाँ पे है, इसके लेफ्ट कौन है इंटीजर 1, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। 0.2 मेरे दोस्त यहाँ पे होगा तो इसके लेफ्ट कौन सा इंटीजर है, 0 इंटीजर होता है, ठीक है, पहले बता रहा हूं मैं,
गड़बड़ मत कर देना। अब 0.00, अबे है तो ये जीरो के राइट में ही ना। अब यहाँ पे ये होगा, ये वाला पॉइंट कहाँ होगा, ये वाला पॉइंट यहाँ होगा। अब यहाँ होगा तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो जीरो ही होगा। समझ आई बात की? बस ये समझ आ गया तो बहुत ही आसान हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पहले इसकी वैल्यू निकालते हैं। इसमें क्या बोला, 0.999, अरे डब्बा बनाएंगे ढंग से, ये इसका स्क्वायर प्लस नहीं माइनस है 0.999 का स्क्वायर लेने के बाद इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब यहाँ पे क्या है, मुझे तो पता है कि 0.999 भाई यहाँ पे होगा, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेफ्ट वाला जीरो आ गया, तो जीरो का स्क्वायर माइनस, अब ये क्या लिखा 0.999, अगर स्क्वायर कर देंगे तो ये एक से बड़ा नहीं होगा, एक से बड़ा नहीं होगा, तो इसका मतलब ये क्या है, 0 पॉइंट समथिंग रहेगा। 0 पॉइंट समथिंग भी तो जीरो ही होता है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर जीरो। तो भाई साहब ये जो वैल्यू है, इसकी जो वैल्यू है वो आगे जीरो। अब बात करते हैं इसकी, अब इसको भी ध्यान से कर लेते हैं। इसने बोला पहले 1.001, अगर आप लोगों का आंसर आ गया तो बहुत बढ़िया यार, समझ आ गया। मतलब ये 1.001 का स्क्वायर लिया इसको। अब 1.001 जो है वो क्या है, 1 से आगे मतलब यहाँ पे इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो जाएगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर ले रहे हैं तो 1 पॉइंट समथिंग ही होगा यार। 1.001 का स्क्वायर 1 पॉइंट समथिंग मतलब 1 के राइट में, मतलब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाएगा 1। अरे भाई ये भी जीरो आ गया, 0 प्लस जीरो, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 सेम वही क्वेश्चन है, और उसमें हमें क्या चाहिए, 0 पे कंटिन्यूस है या 1 पे कंटिन्यूस है या दोनों पे या किसी पे भी नहीं। तो हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले एट x इज इक्वल टू 0, इस पे बात करते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट अपने को चाहिए होगी, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब किस पे, 0 पे। तो मैं अज्यूम कर लेता हूँ कोई एक पॉइंट 0.01, इस पे अगर ये वैल्यू दे रहा है कुछ, तो देखते हैं वो क्या है। 0.001 अगर मैंने यहाँ पुट किया तो उसका, अच्छा नंबर लाइन डालते हैं यार पहले। 0.001 यहाँ पे होगा, और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा -1, तो -1 का स्क्वायर माइनस, अब 0.001 माइनस में इसका स्क्वायर कर देंगे तो 0 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो जाता है, तो ये हो जाएगा 1। लेफ्ट हैंड लिमिट, इसी पे ही राइट हैंड लिमिट लेते हैं। राइट हैंड लिमिट कैसे लेंगे, मैंने एक पॉइंट सोचा 0.01 पॉजिटिव लिया, अब यहाँ पे 0.01 पुट किया, 0 से ज्यादा वैल्यू है, इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इसका 0 हो जाएगा। 0 स्क्वायर माइनस 0.001 मतलब 0 पॉइंट समथिंग मतलब क्या, 0 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, तो ये 0 आ गया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, दैट इंप्लाइज पहली वाली बात हो गई गलत। ठीक है, सेकंड की बात कर लेते हैं। सेकंड में क्या, एट x इज इक्वल टू 1, सेम यही चीज सोचेंगे। 1 पे बात कर रहे हैं तो सपोज 1 यहाँ पे है। लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं पहले। लेफ्ट हैंड लिमिट मैंने पॉइंट सोचा 0.99 मैंने सोचा लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। यहाँ पे मैंने 0.99 वैल्यू डाली। 0.99 का ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है 0 का स्क्वायर हो गया, और माइनस 0.99 का स्क्वायर पहले कर दिया तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा। 0 पॉइंट समथिंग का अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे तो वो 0 ही आ जाएगा, तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई 0। राइट हैंड लिमिट की बात कर लेते हैं। राइट हैंड लिमिट के लिए मैंने सोचा 1 से आगे मतलब 1.01 एक नंबर ले लिया। 1.01 का ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है 1। कैसे भाई, 1.01 यहाँ पे होगा और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेफ्ट वाला मतलब क्या, 1 आ गया, बात समझ आई। इसके बाद माइनस 1.01 इसका स्क्वायर ले लेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होता है, दैट इंप्लाइज 0। या क्या बात है यार, सेकंड वाली बात तो सही है, पहले वाली बात गलत है, तो ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 6, fx हमें दे रखा है cos 2x plus x on -π/2 से π/2, x जो है वो -π/2 से π/2 बिलोंग कर रहा है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट, अरे ग्रेटेस्ट वैल्यू का मतलब होता है मेरे दोस्त मैक्सिमा। तो बस वही करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, पहले फंक्शन अपने को दे रखा है, फर्स्ट डेरिवेटिव ले लेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होता है इसका, cos 2x का फर्स्ट डेरिवेटिव cos 2x का होता है -sin 2x into 2। चेन रूल लगाना मत भूलना मेरे दोस्त, वो अगर लगाना भूल गए तो जय माता दी कटगा। इसके बाद इसको करेंगे 0 को पुट, तो ये हो जाएगा 2 sin 2x is equal to 1 sin 2x is equal to 1 by 2x is equal to, अच्छा 1/2 आ रहा है, 1/2 मतलब ये कब 1/2 होता है, 30 डिग्री पे मतलब π/6 पे। अब इसने क्या वैल्यू बोली हमें, -π/2 से π/2। अब ये एक वैल्यू तो π/6 ले सकता है, सेकंड वैल्यू क्या ले सकता है, 2π plus π/6, 2π plus π/6
तो ये हो जाएगा, चलो 2 पाई प्लस पाई बाय 6 ही ले लेते हैं, और एक वैल्यू क्या आएगी हमारे पास माइनस करके माइनस पाई बाय 6। तो x की वैल्यूज अपने पास आ रही है क्या, पाई बाय 12, 2 पाई, ये वाली वैल्यू नहीं आएगी। ठीक है भाई, बात समझ आई। ये 2 पाई प्लस, अगर मैंने इसको बाय 2 भी करते तो पाई प्लस समथिंग आ जाएगा, तो ये इससे बाहर हो जाएगा। इसकी बात कर लेते हैं, माइनस पाई बाय 6, माइनस पाई बाय 6 मतलब क्या, माइनस पाई बाय 12। ऐसी दो वैल्यूज आ रही हैं जिसपे हमें देखना है कि किस पे अपने को मिलेगी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। अब देखो सिंपल सी बात है, यहां से हम सेकंड डेरिवेटिव नहीं निकालेंगे। सेकंड डेरिवेटिव क्यों नहीं निकालेंगे, अपन ने क्या करना है, इसको वैल्यू को पुट करना है। ये वैल्यू पुट करेंगे पाई बाय 12। पहले हम चेक करेंगे पाई बाय 12 को। पाई बाय 12 पे देखो क्या आ रहा है, कोस पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 12। ठीक है, कोस पाई बाय 6 कितना होता है 30, 30 मतलब √3/2 प्लस पाई बाय 12, एक वैल्यू आ गई है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, माइनस पाई बाय 12, माइनस पाई बाय 12 मतलब कोस माइनस पाई बाय 6 पॉजिटिव ही होता है, माइनस पाई बाय 12। अपने को क्या चाहिए भाई, अपने को चाहिए कौन सी वैल्यू, ग्रेटेस्ट वैल्यू। तो ये वाली वैल्यू इससे बड़ी है तो ये नहीं लेंगे। अब इसमें एक छोटी सी चीज ये भी है कि ये दोनों पॉइंट्स, एक्सट्रीम पॉइंट्स को भी देखना जरूरी है। एक्सट्रीम पॉइंट्स क्या, माइनस पाई बाय 2 और पाई बाय 2 को भी हम चेक करेंगे। हम चेक करेंगे पहले पाई बाय 2 को। पाई बाय 2 अगर हमने यहाँ पे पुट किया तो पाई बाय 2 पुट करने पे ये आ जाएगा कोस पाई। कोस पाई होता है -1 प्लस पाई बाय 2, और अगर माइनस पाई बाय 2 पुट कर देंगे तो अपने को मिलेगा क्या, माइनस पाई बाय 2 पुट करने पे सेम वही चीज -1 माइनस पाई बाय 2। ये तो बहुत ही छोटी वैल्यूज आ रही हैं, तो इसका मतलब ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। मतलब क्या, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, अरे ये जो क्वेश्चन है उसी का ही पार्ट है। तो उससे हमें 4 वैल्यूज मिल रही थी, उसमें से जो सबसे कम वैल्यू थी वो हमारी मिनिमम वैल्यू है, वो थी ऑप्शन ए। ठीक है भाई, नोट्स बनाते रहना, नोट्स बनाते रहेंगे तो हमें चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। ठीक है ना भाई, तो ये वाला ऑप्शन आ गया हमारे पास। ये कहाँ से आया, हमने x को पुट किया था माइनस पाई बाय 2, वो जो इंटरवल में दे रखा था। मतलब इससे हमें ये चीज पता चल गई कि इंटरवल की एक्सट्रीम पोजीशंस, एक्सट्रीम पॉइंट्स को भी हमने पुट करना है, एंड मिनिमा और मैक्सिमा के लिए जो पॉइंट्स आते हैं वो भी पुट करने हैं। तो सबसे जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आएगी फंक्शन की, वो मैक्सिमा और मिनिमा होगा। बात समझ आएगी नहीं। क्वेश्चन नंबर 8, द नॉन नेगेटिव वैल्यू। अच्छा पहले ये तो नॉन नेगेटिव क्या होता है, नेगेटिव नहीं होना मतलब जीरो को इंक्लूड करेंगे, याद रखना ये चीज। कैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं, नो नेगेटिव वैल्यू ऑफ b फॉर व्हिच द फंक्शन दिस इज नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। भाई मैक्सिमा भी नहीं है, मिनिमा भी नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें तो ये पता है कि फंक्शन दे रखा है, हमें मैक्सिमम मिनिमम निकालना होता है, तो हम फर्स्ट डेरिवेटिव ले लेते हैं। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाएगा 16 × 3 टाइम्स x² बाय 3 माइनस 8bx प्लस 1। तो इसने बोला है क्या, अच्छा फर्स्ट डेरिवेटिव पहले इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, 16x² माइनस 8bx प्लस 1। अब भाई ये अगर 0 होता है, 0 तो करते ही है, उससे हम x की वैल्यूज निकालते हैं। अब इसने बोला ना तो मैक्सिमा है ना मिनिमा है, तो x की वैल्यूज ही नहीं आएंगी। x की वैल्यूज नहीं आएंगी मतलब रियल नहीं आएंगी, रियल नहीं आएंगे मतलब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होगा। डिस्क्रिमिनेंट क्या दे रखा है, अब b² माइनस 4ac लेते हैं ना, यहाँ पे ये b और ये b अलग है भाई, तो यहाँ पे मैं बड़ा b लेता हूँ। बड़ा b बड़ा है, बड़ा सही, ठीक है। बड़ा b जो है वो -8b है, -8b, b² माइनस 4 × a × c, 16 × 1, ये होना चाहिए लेस देन 0। 64 b² माइनस 64 इज लेस देन 0, 64 कॉमन ले लेते हैं, b² माइनस 1 इज लेस देन 0, तो ये लिखा हुआ है b प्लस 1, b माइनस 1 इज लेस देन 0, तो b की वैल्यू आ जाती है -1 से 1। ठीक है भाई, अब b की वैल्यू आ गई -1 से 1। इसने क्या बोला है, नॉन नेगेटिव, मतलब भाई 0 ले सकते हैं। तो इसने बोला b जो है वो डब्बा लगा दिया यहाँ पे, ये वाला डब्बा जो है वो इंटरवल में लग रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला नहीं है, ये है 0 से लेके 1। तो अब बात ये समझ आई, तो 0 से लेके 1। अच्छा यहाँ पे क्या है, एक मिनट, यहाँ पे हो गई थोड़ी सी गड़बड़, यहाँ पे लेस देन है तो इंक्लूडिंग नहीं एक्सक्लूडिंग ब्रैकेट्स आएंगे, ठीक है। और यहाँ पे भी, हाँ यहाँ पे एक्सक्लूडिंग आ जाएगा। 0 हम ले सकते हैं, 0 हम ले सकते हैं, तो इसका मतलब 0 इंक्लूडिंग है, 1 एक्सक्लूडिंग है। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, fx is equal to x by ln x when where x is greater than 1। सोने का नहीं मेरे दोस्त, यहाँ पे करते हैं इसको क्या, अरे इसने बोला इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। अरे भाई सब अच्छा एक चीज इंपॉर्टेंट, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग अलग है,
मैक्सिमा मिनिमा अलग है, कंबाइन मत कर देना, जय माता दी हो जाएगी। अब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कैसे अलग है? हमें दिया जाता है कोई फंक्शन, तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव करने पे x की जो वैल्यूज आती हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव करने पे ये इनइक्वालिटी बन गई। इनइक्वालिटी को सोल्व करते हैं तो x का जो फेवरेबल इंटरवल आता है वो उसमें मैक्सिमा अरे इंक्रीजिंग होता है, मैक्सिमा नहीं होता। अब अगर हम बात करेंगे लेस देन 0, इससे जो x की वैल्यूज आएंगे, x का जो इंटरवल आएगा उसमें ये डिक्रीजिंग होगा, इसमें होगा डिक्रीजिंग, इसमें होगा इंक्रीजिंग। बस ये वाली बात याद रखनी है, और लेना तो फर्स्ट डेरिवेटिव तो करना ही पड़ेगा। fx अपने पास क्या है, fx इज इक्वल टू x बाय ln x, ठीक है। फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं। डेरिवेटिव लेने के लिए u बाय v रूल लगाएंगे भाई, देखो डिनोमिनेटर रूल लगेगा, ऊपर वाले का डेरिवेटिव इंटू नीचे वाला ऐसे का ऐसे ही, माइनस नीचे वाले का डेरिवेटिव इंटू ऊपर वाला ऐसे का ऐसे ही, अपॉन ln x का स्क्वायर। इसको सोल्व कर लेते हैं, ये क्या गया, कट कट 1 ln x माइनस 1 ओवर ln x का स्क्वायर। अब मुझे क्या चाहिए, पहले इंक्रीजिंग देख लेते हैं। इंक्रीजिंग के लिए मैं क्या करूंगा, इसको ग्रेटर देन 0 पुट कर दूंगा। अब ये तो देखो पॉजिटिव नंबर है, उधर जाके 0 हो जाएगा, खत्म बात। अब ln x इज माइनस 1 ग्रेटर देन 0, मतलब क्या, ln x इज ग्रेटर देन 1, x इज ग्रेटर देन e। x इज ग्रेटर देन e के लिए ये इंक्रीजिंग होगा, x इज ग्रेटर देन e, मतलब e से लेके इनफाइनाइट, ठीक है ना भाई। यहाँ पे हमें इक्वालिटी का भी ध्यान रखना है। इसने क्या बोला, इक्वल नहीं है, तो ये इंटरवल जो है ये वाला एक्सक्लूडिंग ब्रैकेट लगा रहा है, एक्सक्लूडिंग मतलब e की वैल्यू नहीं ले रहे, इससे आगे वाली वैल्यूज ले रहे हैं, तो पहली बात हो गई सही। सेकंड इसने क्या बोला, फंक्शन इज डिक्रीजिंग फ्रॉम दिस, तो यही जो डेरिवेटिव हमने निकाला ln x माइनस 1 अपॉन ln x का स्क्वायर, ये लेस देन 0 होना चाहिए। लेस देन 0 मतलब क्या, इसको तो भेजेंगे तो गया, तो ln x इज लेस देन 1, लेस देन 1 मतलब क्या, x इज लेस देन e। अब x जो है वो 1 से तो बड़ा है, 1 से बड़ा है, e से छोटा है, मतलब x इसके बीच में डिक्रीजिंग फंक्शन है। और भाई क्या बात है, सेकंड वाली बात भी सही होगी। अब ये कैसे पता लगाएंगे यार, ये कैसे इन्होंने, अबे आसान है, आसान है, आसान है, कैसे, इसने क्या बोला, अब अगर मैं x को ये लिखूं 7 बाय ln 7, यहाँ पे लिखूं 9 बाय ln 9, ध्यान से समझना इस बात को। इस फंक्शन में मैंने 7 पुट किया और इस फंक्शन में मैंने 9 पुट किया, मतलब f ऑफ 7 और f ऑफ 9, ठीक है भाई, बात समझ आई। अब ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, कहां से, e से ज्यादा, e होता है 2 पॉइंट समथिंग से ज्यादा, आगे तो वो इंक्रीज ही कर रहा है, तो मतलब ये वाली वैल्यू इससे बड़ी होगी, मतलब यहाँ पे लगा देता हूं मैं ग्रेटर, समझ आई बात की। अब ये ग्रेटर है तो इसका मतलब ये ग्रेटर है, अब ये ग्रेटर है तो इसको इधर भेज देते हैं, इसको इधर भेज देते हैं। 7 ln 9 इज लेस देन 9 ln 7, ठीक है भाई, 9 ln 7 इज ग्रेटर देन 7 ln 9, बिल्कुल सही है यार, ऑप्शन सी, तो तीनों ही सही हो गए, तो ऑप्शन डी अपना सही हो गया यार। क्वेश्चन नंबर 10 इसी का ही 9th का ही मतलब आगे वाला पार्ट है, फंक्शन सेम है x ओवर ln x, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इन तीनों में से कौन सी सही, 2 सही या तीनों सही। अब आगे देख लेते हैं बात क्या है। सेकंड डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव हम निकाल चुके हैं जो कि आ रहा था ln x माइनस 1 ओवर ln x का स्क्वायर। एक बार और डेरिवेटिव कर देते हैं भाई, बात खत्म हो जाएगी। एक बार और डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, ऊपर वाले का u बाय v लगेगा, ऊपर वाले का डेरिवेटिव मतलब 1 बाय x इंटू नीचे वाला ऐसे का ऐसे ही, माइनस नीचे वाले का डेरिवेटिव मतलब 2 टाइम्स ln x का स्क्वायर, नहीं 2 टाइम्स ln x इंटू 1 बाय x, चेन रूल के साथ चलेंगे, इंटू ln x माइनस 1 डिवाइडेड बाय ln x की पावर हो जाएगी 4। अब इसमें क्या बोला, एट x इज इक्वल टू e, इसमें e पुट कर देते हैं, ln e 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया 1 बाय e 1 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 1 बाय e 1 माइनस 1 अपॉन 1 की पावर 4। तो भाई साहब ये तो निकल लिए, हो गया इनका काम, ठीक है भाई, दिख रहा है ना, गड़बड़ तो नहीं होगी। और ये क्या होगा 1 बाय e, अरे सही बात है यार, सही बात है, सही बात है, सही बात है। तो ये होगी अपनी पहली बात सही। इसके बाद fx अटेन्स लोकल मिनिमा एट x इज इक्वल टू e। देखो सिंपल सी बात है, e से हमने जो पहले सोल्व किया ना उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। कैसे, e से अगर मैं बात करूं, e से आगे ये इंक्रीज हो रहा था और e से पीछे ये डिक्रीज हो रहा था। डिक्रीज हो रहा था मतलब
ऐसे बनेगा यार, ठीक है, बात समझ आई, ऐसा टाइप कुछ बन रहा होगा। तो इस वाले पे तो आएगी मिनिमम वैल्यू, ठीक है, ये वाली बात सही है। और मिनिमम वैल्यू होगी कितनी, अब x को e पुट कर देंगे यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा, f ऑफ e क्या होगा, f ऑफ e होगा e ओवर ln e तो 1 होता है, ये भी e। अरे भाई क्या बात है, 1 2 3 तीनों स्टेटमेंट सही, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब एक बात ये है, अगर जिसको ये समझ नहीं आया भाई ये यहाँ से मिनिमा कैसे लिया, तो बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस लेंगे। क्या लेंगे, एफ डैश एक्स अपन ने निकाला था, क्या निकाला था, ln x माइनस 1 डिवाइडेड बाय ln x का स्क्वायर। तो इसको जीरो पुट करके हम वैल्यू निकालेंगे। इसको जीरो पुट करने पे ln x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, दैट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू e। आ तो गया यार, आ गया। इसका मतलब क्या, इस पे मिनिमा होगा, क्योंकि एक ही पॉइंट आ रहा है और ये मिनिमा की बात कर रहा है, एक ही पॉइंट आ रहा है, तो इस पे हमने वैल्यू पुट की तो अपने पास आ गई e। तो तीनों बातें सही, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, fx इज इक्वल टू दिस, gx इज इक्वल टू, अरे क्या बात है, बहुत बड़ी hx, ओ खतरनाक सवाल दे रखा है। Consider the following statement, fx is derivable at for all x less than 0। अच्छा, पहले हम बात करते हैं सिंपल, इसने fx की बात की, fx को उठाते हैं, fx को उठाया अपने, fx जो दे रखा है वो मॉडुलस x प्लस 1 दे रखा है, इसने बोला इज डेरिवेबल, मतलब इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है फॉर ऑल x लेस देन 0, x लेस देन 0। देखो मॉडुलस x क्या है, मॉडुलस x ऐसे खुलेगा, माइनस x और x, व्हेन x लेस देन 0, x लेस देन 0 के लिए ये क्या होगा, माइनस x, तो fx क्या हो गया, माइनस x प्लस 1, ठीक है, x लेस देन 0 के लिए क्या हम इसका डेरिवेटिव ले सकते हैं, हाँ बिल्कुल ले सकते हैं, माइनस 1 एग्जिस्ट कर गया, बहुत सही बात है, 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट बात करते हैं, gx इज कंटीन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0.001। अरे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के हम सवाल कर चुके हैं। अब इसमें क्या बोला, gx, g ऑफ क्या मतलब भाई 0.0001 की बात करें, इज कंटिन्यूअस। अब देखो बिल्कुल सिंपल सी बात है, अब इसका अगर हम ग्राफ समझें, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेवल 2 पे चलते हैं। लेवल 2 क्या कहता है, ग्राफ, ठीक है, ग्राफ क्या कहता है, 0 पे अगर हम वैल्यू डालेंगे तो 0 आएगी, ठीक है, 0 से आगे आगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे, जैसे ही मैं 1 वैल्यू डालूंगा वो जंप करके 1 हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, ये यहाँ कट गया, तो ऐसे ये स्टेप्स बनते जाएंगे। अगर हम इसके ग्राफ की बात करें, ये ग्राफ टूटता कब है, कब टूट रहा है, ये बस इतना सा समझना है अपने। ये 0 है, ये वाला पॉइंट 1 है, ये 2 है, ये 3 है। हर इंटीग्रल वैल्यू पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन टूट जाता है। अगर वो टूट जाता है मतलब वो कंटिन्यूस नहीं रहता। जो फंक्शन जिस पॉइंट पे बात करें वो टूट चुका है, इसका मतलब वो कंटिन्यूस नहीं है, इसका मतलब उस पॉइंट पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। याद रखना इस बात को, नोट कर लेंगे आप। आगे चलते हैं। अब इसने क्या बोला, 0.001, 0.001 देखो भाई यहाँ पे होगा, अब ये यहाँ पे होगा, तो इसके बिल्कुल लेफ्ट से अगर हम चलेंगे, बिल्कुल राइट से हम चलेंगे भाई, कंटिन्यूस, सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रल वैल्यू पे ये नहीं आ रहा ना, तो ये फंक्शन कंटिन्यूस है इस पॉइंट पे, क्योंकि इंटीग्रल नहीं है, इस पॉइंट पे कंटिन्यूस है, तो -1 कर देंगे तो क्या दिक्कत है भाई, -1 करेंगे तो ये ग्राफ नीचे चला जाएगा। ठीक है भाई, आगे चलते हैं, ये वाली बात भी सही हो जाएगी। द डेरिवेटिव ऑफ gx एट x = 2.5 इज 1। डेरिवेटिव gx का लेना है 2.5 पे। 2.5 मतलब क्या, अगर मैं यहां पे आ रहा हूं तो 2.5 मेरा यहां पे x एक्सिस के डेरिवेटिव का मतलब क्या है, एग्जैक्ट मतलब आप अगर समझें, डेरिवेटिव क्या है, डेरिवेटिव इज स्लोप tan थीटा, डेरिवेटिव लेते हैं। अब ये स्लोप क्या है 2.5 पे, ये क्या है, पैरेलल टू x एक्सिस, x एक्सिस के पैरेलल है। स्लोप इसका एंगल क्या है x एक्सिस से, कुछ भी नहीं, जीरो। तो भाई साहब यहाँ पे अगर ये 0 लिख देता ना तो बात सही हो जाती। समझ आया कि नहीं यार, तो ये वाली बात होगी गलत, तो सीधा 1 और 2 ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। Question number 12, if fx is equal to mod x plus 1 and gx is equal to greatest integer x minus 1, और अपने को क्या चाहिए भाई, hx चाहिए। hx क्या चाहिए, hx की लेफ्ट हैंड लिमिट चाहिए और hx की राइट हैंड लिमिट चाहिए। तो निकाल लेते हैं भाई, fx by gx तो लिखा ही हुआ है। fx क्या है, fx की लिमिट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड से 0 को अप्रोच करेंगे तो ये आएगा 0 + 1
मोड एक्स तो जीरो ही रहता है। और इसको करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड से ये -1 हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड से ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब क्या, ये नंबर लाइन है, नंबर लाइन ये रहा जीरो, यहाँ पे कुछ पॉइंट अगर अप्रोच कर रहा है जीरो की तरफ तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेफ्ट वाला हो जाएगा, मतलब -1। ठीक है भाई, बात समझ आई। तो ये हो गया अपने पास -1/2। और राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे तो क्या होगा, ये तो जीरो ही रहेगा, 0 + 1 डिवाइडेड बाय राइट हैंड साइड, यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा तो इसका लेफ्ट वाला इंटीग्रल है वो 0, तो दिस इज 0 - 1, दिस इज 1 0 -half -1, दैट इंप्लाइज -3/2। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। Question number 13. A derivable function fx has a local maxima at x is equal to 0. Let y is equal to 2 times fx plus ax minus b. Which of the following is or are correct? तो देखो भाई, बिल्कुल सिंपल सी बात है। जब इसने बोला कि लोकल मैक्सिमा आ रहा है, मतलब मैक्सिमा आ रहा है कितने पे, x is equal to 0 पे, फंक्शन हमारा है fx, तो फर्स्ट डेरिवेटिव अगर मैं लूंगा, जीरो पुट करूंगा तो एक वैल्यू आनी चाहिए जीरो, और फिर उस पे जो डबल डेरिवेटिव होगा वो आएगा लेस देन जीरो, तभी तो मैक्सिमा होगा। ये वाली बात समझ आई। तो इसलिए क्या लिखा है, f डैश 0 0, बिल्कुल सही बात है, x को जीरो पुट करने पे फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो आना चाहिए, पहली बात बिल्कुल सही है। अब सेकंड डेरिवेटिव उस पॉइंट पे नेगेटिव होना चाहिए, ये तो कॉन्सेप्ट ही लिखा हुआ है, तो मतलब दोनों बातें सही, दोनों बातें सही, इसका मतलब ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, सेम वही है, उसका नेक्स्ट वाला पार्ट है, फंक्शन y हैज अ रिलेटिव मैक्सिमा एट x इज इक्वल टू 0। जीरो पे y के मैक्सिमा की बात कर रहे हैं, मतलब ये फंक्शन मैक्सिमा देगा एट x इज इक्वल टू 0, कब, तो उसकी जो कंडीशंस हैं उन इन चारों में से कोई एक सही होने वाली है। मतलब इसने बोला मैक्सिमा के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे जो कि जीरो होना चाहिए। अब फर्स्ट डेरिवेटिव लिया तो क्या हुआ, 2 × f डैश x, ax का हो गया a, ये जीरो होना चाहिए। अब बात ये है कि फंक्शन fx तो है लोकल मैक्सिमा दे रहा है एट x इक्वल टू 0, मतलब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव तो ये जीरो आता है, किस पे, x को जीरो पुट करने पे, अभी तो देखा हमने, तो ये तो जीरो है, ये जीरो है, तो a को जीरो होना पड़ेगा मेरे दोस्त, तभी जाके फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो आएगा। अब बात करते हैं, हाँ a जीरो आ गया, इसके बाद सेकेंड डेरिवेटिव अगर हमने लिया तो क्या आएगा, 2 टाइम्स f डबल डैश x, और ये हो जाएगा जीरो। तो अब ये वाली चीज क्या है, ये वाली चीज क्या आ रही है, मैक्सिमा के लिए नेगेटिव आ रही है, बिल्कुल सही बात है, ये नेगेटिव आ रही है, तो a जीरो आ रहा है, b की तो कोई बात ही नहीं हो रही, b की कोई बात नहीं हो रही, a तो जीरो आ रहा है, b की कोई बात नहीं हो रही, तो b तो कुछ भी हो सकता है, तो ऑप्शन सेकंड मतलब b हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, अ फंक्शन इज डिफाइंड एट fx इज, अरे ये क्या लिखा हुआ है, अरे डिटर्मिनेंट है, सॉल्व कर लेंगे। फंक्शन इज डिक्रीजिंग ऑन, डिक्रीजिंग तो हमें पता है, फंक्शन को ना हम क्या करेंगे, लेस देन जीरो पुट करके x की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है, वो डिक्रीजिंग होगा। पहले इसको सोल्व कर लेते हैं, सोल्व करने के तरीके हैं अपने पास, किसी भी रो या कॉलम के अबाउट एक्सपेंड करो या फिर ये वाला तरीका लगाओ, इन तीनों को कर देते हैं मल्टीप्लाई, x + 1, x + 4, x + 9, फिर यहां से दो उठा के यहां से एक, 6 दूनी 12 दिया 36, ठीक है, यहां से एक, यहां से दो, 6 दूनी 12 दिया 36, ठीक है भाई, माइनस, अब ऐसे उठाएंगे इसको, ये हो जाएगा 9 टाइम्स x + 4, यहां से दो उठाएंगे, यहां से एक उठाएंगे, 36 टाइम्स x + 1, फिर यहां से एक उठाएंगे, यहां से दो उठाएंगे, 4 टाइम्स x + 9। भाई जैसे मर्जी करो, फंक्शन तो सेम ही आएगा, मैं ऐसे करता हूं भाई। अब ये बन गया fx इज इक्वल टू क्या, इसको कर देते हैं मल्टीप्लाई, ये लिखा हुआ x² + 5x + 4, इसको मल्टीप्लाई करना है क्या, x + 9 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, x³ + 9x² + 5x² + 45x + 4x + 36 + 36 72 माइनस, अब ये माइनस में पहले इसको अंदर सोल्व करते हैं, 9x + 36 + 36x + 36 + 4x + 36, अब कितने 36 आएंगे इसमें, 36 36 36 36 आ गया 3, अच्छा पहले ये देख लेते हैं, 9 36 और 4 40 40 49 49x और -36 -36 -36। अब देखो भाई ये 36 ये कट गया, सीधी सी बात है, अपने पास बन गया fx इज इक्वल टू x³ और स्क्वायर के कितने आ रहे हैं, 9 5 14 14x² आ रहा है यहाँ पे, और
x कितना आ गया 45 और 4 49, ये भी भाई साहब हो गए, कट लिए, आ गया अपने पास क्या, इतना ही, बस क्या बात है यार। फंक्शन आ गया अपने पास ये, अपने को क्या चाहिए डिक्रीजिंग के लिए f डैश x, अरे भाई f डैश x लगाना था यार, गड़बड़ हो गई। इसको करते हैं f डैश x, फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 28x लेस देन 0। अब x कॉमन ले लिया, 3x प्लस 28 लेस देन 0, इसका मतलब नंबर लाइन बनाएंगे, ये 0 है, ये -28/3 है, यहाँ आता प्लस, यहाँ आता माइनस, यहाँ आता प्लस, ठीक है भाई। अपने को माइनस चाहिए तो ये आ गया -28/3 से लेके 0। अब यहाँ पे बात देखो क्या है, इक्वालिटी यहाँ पे हम ले सकते हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -28/3 से 0। ऑप्शन ए अपना हो गया करेक्ट। ये रहा सवाल नंबर 16। फंक्शन अटेन्स लोकल मिनिमम वैल्यू एट, फंक्शन वो जो डेरिवेटिव में दिया हुआ था उसी का सेकंड पार्ट है, उसको हमने सोल्व किया था, x³ प्लस 14x² आ रहा था। अब इसका अपने को क्या करना है, लोकल मिनिमम वैल्यू देखनी है किस पे आ रही है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव ले लेंगे, उसको 0 पुट कर देंगे, मतलब 3x² प्लस 28x को 0 पुट करने पे अपने को x की मिलेगी दो वैल्यूज क्या, x एक तो 0 आ रहा है और दूसरा क्या आ रहा है -28/3। अब अपने को क्या बताना है, मिनिमम वैल्यू की बात कर रहे हैं, तो मिनिमा कैसे आएगा, मिनिमा आएगा कैसे, सेकंड डेरिवेटिव ले लेते हैं, ये है 6x प्लस 28, x को 0 पुट कर देते हैं, x को 0 पुट करने पे ये आ गया 28, मतलब पॉजिटिव। हाँ भाई क्या है भाई, इस पे मिनिमा है, ठीक है भाई, मिनिमा एट x इज इक्वल टू 0 है। सेकंड वाला भी चेक कर लेते हैं, सेकंड वाले में क्या होगा, अब यहाँ पे हम पुट करेंगे -28/3, तो ये आ गया भाई f -28/3, वैसे पुट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अपने को यार पूरा करेंगे, 28/3 प्लस 28, एक आटा 2, -28 आ गया, मतलब नेगेटिव, इस पे आ जाएगा मैक्सिमा, अपने को चाहिए मिनिमा किस पे आ रहा है, 0 पे, तो ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा सी। Question number 17, given that 4x² plus y² is equal to 9, what is the maximum value of y? y की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। सेम दो मेथड है भाई इसको सोल्व करने के। क्या, पहला देखो, पहला हम चलते हैं डेरिवेटिव के हिसाब से, डेरिवेटिव के हिसाब से कैसे चलेंगे, मेथड वन कहता है भाई पहले मैं y की वैल्यू निकाल लेता हूं, मतलब कि क्या, ±√9 4x², ठीक है। अब अपने को क्या चाहिए, इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या करेंगे, y फर्स्ट डेरिवेटिव 0 पुट करके x की वैल्यू निकालेंगे, क्या करेंगे भाई, इसकी वैल्यूज निकाल लेते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1/2√9 4x² इंटू -8x, इसको 0 पुट करना है, 0 पुट करेंगे, ये भाई साहब तो 0 हो नहीं सकते, ये 0 हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई 0, ठीक है भाई। 0 पे ये मैक्सिमा या मिनिमा हो सकता है। अब 0 अगर मैंने यहाँ पे पुट किया, 0 पुट करने पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ कर देते हैं भाई 0 को पुट, तो y की दो वैल्यूज आ जाएंगी +-3, तो मैक्सिमम वैल्यू की बात कर रहे हैं, तो y इज इक्वल टू 3, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। मेथड 2 देखते हैं। अब जिसको कोनिक सेक्शन आता है वो कहेगा सर ये ना कुछ जाना पहचाना लग रहा है, जाना पहचाना, अरे भाई जाना पहचाना क्या, एलिप्स लिखा हुआ है, एलिप्स है, एलिप्स क्या कहता है, एलिप्स है ये कौन से वाला, x² बाय 1/4, या इसको लिखे 1/2² प्लस y² बाय 1²। अरे भाई एक मिनट, नो भी यार, उधर राइट साइड पे पहले 1 बनाएंगे फिर बनेगी बात। तो ये लिखा हुआ है 4x² बाय 9 प्लस y² बाय 9 इज इक्वल टू 1, तो ये लिखा हुआ है x² बाय 3/2² प्लस y² बाय 3² इज इक्वल टू 1। अब देखो भाई ये बड़ा है, मतलब बड़ा मतलब क्या, ये एलिप्स बनेगा, ऐसा एलिप्स बनेगा, एलिप्स बन गया ऐसा, इसका मतलब क्या है कि y की मैक्सिमम वैल्यू तो एक्सट्रीम वैल्यू हो जाएगी। ये पॉइंट क्या होता है, ये पॉइंट होता है 0,b, मतलब x को 0 पुट करने पे, हम अभी तो देखा 0 पुट करने पे दो वैल्यूज आ रही हैं, अब ये वाला पॉइंट क्या है 0,b, b क्या है 3, तो y क्या हो जाएगा। अरे भाई जैसे मर्जी सोचो, आंसर तो सही आना यार। क्वेश्चन नंबर 18, गिवन दैट, सेम वही एलिप्स दे रखा ना, पता लग गया अपने को, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ xy क्या, y की वैल्यू हमने निकाली थी, क्या थी, y की वैल्यू थी √9 4x²,
x अपने पास है ही। तो अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू की बात करें, मैक्सिमम वैल्यू के लिए हम क्या लेंगे, पॉजिटिव वाला लेंगे, x इंटू वाई। इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, मतलब ये लिखा हुआ है x इंटू रूट 9 माइनस 4x स्क्वेयर, इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। डेरिवेटिव लेंगे यार, डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव लेके जीरो पुट कर देंगे, अपने को पॉइंट्स मिल जाएंगे। इसको u इंटू वी लगेगा, तो प्रोडक्ट लगता है ना यहाँ पे। तो ये क्या कहता है, फर्स्ट का डेरिवेटिव इंटू दूसरा ऐसे का ऐसे ही, प्लस फर्स्ट ऐसे का ऐसे ही दूसरे का डेरिवेटिव। 1 बाय रूट एक्स का जब हम डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये होता है 1 बाय 2 रूट एक्स। अरे भाई गलत कर दिया, रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 बाय 2 रूट एक्स। ये कहना चाह रहा था भाई। देखो अब ये क्या लिखा हुआ, रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 बाय 2 रूट एक्स, एक्स मतलब क्या 9 माइनस 4x स्क्वायर, चेन रूल लगेगा यहाँ पे। इसका डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस 8x, इसको कर देते हैं 0 के इक्वल पुट। एलसीएम लेने के बाद बात बन जाएगी। एलसीएम लेने के बाद ये देखो ये आ गया, एलसीएम ले लिया, ये सेम बन गया। इसको पहले काट देते हैं 4, तो यहाँ पे आ गया माइनस 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट 9 माइनस 4x स्क्वायर। अब बात ये है कि ये लिखा हुआ, अच्छा इसको जीरो पुट करना है ना, जीरो पुट करने पे x की वैल्यू अपने पास आ रही है क्या, 9 माइनस 8 एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 0, तो x आ रहा है अपने पास 9 बाय 8, एक्स स्क्वेयर 9 बाय 8 आ रहा है। चलो इसको ऐसे रखते हैं, एक्स स्क्वेयर 9 बाय 8 आ रहा है। अब इस पे अपने को कैसे पता चलेगा कि मैक्सिमा है या मिनिमा, दो वैल्यूज दे रहा है ना, ये कौन सी वैल्यूज दे रहा है, प्लस माइनस 3 बाय 2 रूट 2। एक बार प्लस पुट कर देते हैं, एक बार माइनस पुट कर देते हैं। जो वैल्यू अपने को बढ़िया, मतलब बढ़िया क्या बड़ी लगेगी वो मैक्सिमम होगी, इसे पुट कर देते हैं। x की वैल्यू पुट कर दी अपन ने यहाँ पे x इंटू वाई, एक्स क्या है 3 बाय 2 रूट 2 पुट कर दिया इंटू 9 माइनस 4 टाइम्स 9 बाय 8 का रूट, दैट इम्प्लाइज 3 बाय 2 रूट 2 इंटू ये काटा 2, एलसीएम लेने के बाद आ जाएगा 9 बाय 2 का रूट, दैट इम्प्लाइज 3 इंटू 3 बाय 2 रूट 2, 2 रूट 2 रूट 2 4, 9 बाय 4। प्लस पुट करें या माइनस पुट करें, दोनों पे ये स्क्वायर जो है वो एक ही वैल्यू आ रही है ना, 9 बाय 8, तो ये क्या आ गया 9 बाय 4। तो ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा ए। Question number 19, fx is equal to a to the power x minus 1 plus b to the power x minus 1 upon 2 and gx is equal to x minus 1. What is the limit? इसको करने के अपने पास हैं दो तरीके। पहला तरीका क्या है, फर्स्ट मेथड वन, सीधा हम लिखेंगे पहले fx minus 1 करके हमने लिखा इसको लिमिट x tends to 1 fx a to the power x minus 1 plus b to the power x minus 1 divided by 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1। ठीक है भाई, सीधी सी बात है। इसको एलसीएम लेके थोड़ा सा तो अच्छा तरीके से लिखते हैं, x माइनस 1 b की पावर x माइनस 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स x माइनस 1। ठीक है भाई, ये वाली बात अपने को आगे समझ। और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई और करें तो क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 1 बाय 2 तो कर देते हैं बाहर, ये लिखा हुआ है a टू द पावर x माइनस 1 माइनस 1 ओवर x माइनस 1 प्लस b to the power x minus 1 minus 1 over x minus 1, x minus 1 को ना अलग अलग कर दिया। ठीक है, अलग अलग कर दिया तो ये इसके नीचे आ गया, और 2 को भी अलग अलग कर दिया, फाड़ दिया 2 को, 1 और 1 कर दिया। ये क्या लिखा हुआ है, यहां से हम दो तरीके से जा सकते हैं। क्या, पहला तरीका ये है जिसको ये पता है, क्या, लिमिट x, अच्छा यहाँ पे ये भी तो लिखें, लिमिट x tends to 1, limit x tends to 0, a to the power x minus 1 over x। इसकी लिमिट क्या होती है, जिसको ये पता है वो यहाँ पे ये लगाएगा। इसकी लिमिट होती है ln a। तो इस वाले केस में देखो x tends to 0 है, यहाँ पे x tends to 1 है, तो लग नहीं सकती। अबे लग सकती है यार, नीचे क्या लिखा हुआ है, x minus 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे x लिखा हुआ है, नीचे डिनोमिनेटर 0 जाना चाहिए और पावर सेम होनी चाहिए। तो ये लिखा हुआ है क्या, मेथड 1 से जा रहे हैं तो इसमें आ गया 1 बाय 2 टाइम्स ln a प्लस ln b, बात खत्म। अब लोग क्या है, प्रॉपर्टी ऐड करते हैं तो क्या होता है, हाफ टाइम्स अंदर वाला जो होता है वो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो बात आ गई समझ, तो ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा बी। अब मेथड 2 सोच लेते हैं। मेथड 2 क्या है, एल हॉस्पिटल रूल होता है एक, एल हॉस्पिटल रूल यहां से ले लेंगे, यहां से कर देते हैं। एल हॉस्पिटल रूल हम यहाँ पे सीधा ही लगा देंगे। क्या कहता है एल हॉस्पिटल रूल, x को मैंने 1 पुट किया, ये हो गया 1, ये हो गया 1, 1 प्लस 1 माइनस 2, 0, 0 बाय 0 बन गया, एल हॉस्पिटल लग जाएगा।
एल हॉस्पिटल कैसे लगा, ए टू द पावर समथिंग, ए टू द पावर समथिंग का डेरिवेटिव, ऊपर वाले का डेरिवेटिव अलग लगाना होता है, नीचे वाले का डेरिवेटिव अलग लेना होता है। u बाई वी मत लगा देना, एल हॉस्पिटल खराब हो जाएगा। ये होगा क्या, इसका होता है एल एन ए, सीधा सीधा ए टू द पावर समथिंग का मतलब क्या, सीधा एल एन ए आ रहा है, इसका एल एन बी आ रहा है, इसका 0 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय x माइनस 1, 2 टाइम्स 1 हो जाएगा, एल एन ए प्लस एल एन बी सेम एल एन ए बी डिवाइडेड बाय 2। ये ऐसे भी सोच सकते हैं, वैसे भी सोच सकते हैं, ऑप्शन अपना बी हो गया करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, एफ एक्स जी एक्स वही सेम है, अब अपने को लिमिट निकालनी है एफ एक्स टू द पावर 1 बाई जी एक्स। ये बना के देखते हैं क्या बन रहा है यार, ये कुछ खतरनाक सा इन्होंने लिखा हुआ है, एफ एक्स टू द पावर 1 बाई जी एक्स। एफ एक्स क्या है, ए टू द पावर एक्स माइनस 1 बी टू द पावर एक्स माइनस 1 बाय 2, इसकी पावर 1 बाय एक्स माइनस 1, लिमिट x टेंड्स टू 1। भाई बहुत खतरनाक सवाल है, ये क्या बन रहा है, x को मैंने 1 डाला तो ये हो गया 0, a की पावर 0 1, 1 प्लस 1 2, 2 बाई 2 1, 1 की पावर 1 बाई 0 मतलब इन्फिनिटी। ये तो अपने को पता चल गया कि 1 की पावर इन्फिनिटी मिल रही है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म है ना। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका प्रोसेस अगर हमें पता है ना तो हम ये सवाल 1 टू द पावर इन्फिनिटी वाले कभी गलत नहीं कर पाएंगे। तो प्रोसेस समझ लेते हैं, सपोज इसको l ले लेते हैं, ये l है, मैंने दोनों तरफ ले लिया log, log l इज इक्वल टू 1 बाय एक्स माइनस 1। log में क्या होता है, पावर आगे जंप कर जाती है, अंदर वाले को log में लिख देते हैं, a की पावर x माइनस 1 प्लस b की पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब log l पता नहीं अपने को, लिमिट क्या है, x तो 1 जा रहा है, अब x 1 जा रहा है तो log l जो है वो अपने पास क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 log ऑफ a to the power x minus 1 plus b to the power x minus 1 divided by 2 divided by x minus 1। अगर यहाँ पे मैं x को 1 पुट करता हूँ तो नीचे 0 आ जाता है, और यहाँ पे अगर मैं x को 1 पुट कर देता हूँ तो ये log 1 आ जाता है, मतलब 0, और 0 बाय 0 बन गया। 0 बाय 0 बनने से अपने को क्या मिल गया, 0 बाय 0 एल हॉस्पिटल लगा देंगे यार, एल हॉस्पिटल लगाते ही अपना काम हो जाएगा। log L इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव, नीचे वाले का डेरिवेटिव देखो 1 हो जाएगा, सिर्फ इसी का डेरिवेटिव लेना है। log ऑफ समथिंग क्या होता है, 1 अपॉन a की पावर दिस b की पावर दिस डिवाइडेड बाय 2 इनटू इसी का ही डेरिवेटिव, इसी का डेरिवेटिव क्या होता है, log a प्लस log b। ठीक है ना भाई, बाय 2 लगाना मत भूलना। ठीक है, तो log आ गया, log L इज इक्वल टू, अब यहाँ पे मैंने क्या किया, लिमिट x टेंड्स टू 1, यहाँ पे मैंने 1 पुट कर दी, ये 1 पुट किया तो 0 0 1 1, ये कट गया 1 होगा, यहाँ पे मैंने पुट ही नहीं कर सकता यहाँ पे, तो ये आ जाएगा log ab बाय 2, log ab बाय 2 लिखा हुआ है। log की प्रॉपर्टी आनी चाहिए, log की प्रॉपर्टी क्या कहती है, log L इज इक्वल टू, ये 1 बाय 2 है, ऊपर चला जाएगा, मतलब क्या, ab की पावर 1 बाय 2 हो जाएगी, और log से log मेरे दोस्त कट गया। आपने को तो L की वैल्यू निकालनी थी ना, ये लिखा हुआ है रूट ए बी, मतलब ऑप्शन अपना A करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, लेट fx इज इक्वल टू mod x एंड gx इज इक्वल टू डब्बा x। डब्बा तो आएगा ही आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपको समझ आना चाहिए, और इसके सवाल आपको मिलेंगे। where this is greatest integer function hx is equal to f of g of x, f of x, लिमिट अपने को चाहिए hx की, कहां से भाई, 0 पॉजिटिव, मतलब राइट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं। ठीक है भाई, अब ये क्या लिखा हुआ है, f के अंदर gx लिखा हुआ है, f के अंदर gx लिखा हुआ है, इसका मतलब hx जो लिखा हुआ है f के अंदर gx, f के अंदर तो x है, यहाँ पे gx डाल देते हैं, दिस, अरे डब्बा नहीं, ठीक है भाई, अपॉन g के अंदर fx, ये तो g है, x की जगह पे क्या पुट करना है, मोड x, तो मोड x का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -1। बहुत देसी है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। 0 पॉजिटिव, मैंने वैल्यू सपोज की 0.01, 0 से राइट, ग्रेटेस्ट इंटीजर भाई 0 हो जाएगा, 0 -1 का मॉड्यूलस। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, मॉड्यूलस 0 पॉइंट समथिंग पॉजिटिव, 0 पॉइंट समथिंग पॉजिटिव 0, और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाएगा 0 -1। बात समझ आई, ऊपर हो गया -1 का मॉड्यूलस, नीचे आ गया -1, ये लिखा हुआ 1 बाय -1, दैट इंप्लाइज -1, ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 22 यही है, लेकिन यहाँ पे माइनस, तो मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं, ना,
लेफ्ट हैंड लिमिट में मैंने सोचा -0.01, ठीक है भाई, बात समझ आ रही है। इसको मैंने डाला -0.01, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर उसका क्या हो जाएगा, -1। तो -1 का मॉड्यूलस डिवाइडेड बाय, यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट की माइनस में, लेकिन मोड भाई साहब कहते हैं स्टे पॉजिटिव ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये आ गया 0 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो जाता है, और 0 माइनस, अच्छा ये देखो भाई, और गड़बड़ मत कर देना, ये मॉड्यूलस वाले डंडे हैं और बीच में 1 -1 लिखा हुआ है ना, तो ये आ गया -1, दैट एम्प्लाइज क्या, -1 2 बाय -1, दैट एम्प्लाइज -2। ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 23 एंड 24 एक साथ ही फंक्शन अपने को दे रखा है और बोला है कि कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस है इसका मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट, मतलब 3 दे रखा है इस पर, इसलिए 3 पुट कर दिया। तीनों चीजें बराबर होनी चाहिए। अब एक्सेस ये देगा अपने को लेफ्ट हैंड लिमिट, ये देगा फंक्शन की वैल्यू एट, अरे यहाँ 0 नहीं, यहाँ पे 3 आएगा मेरा दोस्त, यहाँ 3 है, और x इज ग्रेटर देन 3 मतलब ये देगा राइट हैंड लिमिट। तो सीधी सी बात है, अपन ऐसे करते हैं, x इज लेस देन 3 पे इसकी बात कर लेते हैं। लेस देन 3 पे क्या होगा, ये मॉड्यूलस नेगेटिव ओपन होगा, तो मतलब क्या, माइनस पहले लिखेंगे ऊपर x -3 और ये मॉड्यूलस ओपन हो जाएगा -x-3। पता है ना भाई, देखो x मॉड्यूलस होता है वो 2 तरीके से ओपन होता है, एक -x और एक x इज लेस देन 0, x इज ग्रेटर देन 0। इस वाले केस में क्या है 3, तो यहाँ पे क्या है x-3, तो वही चीज है, मतलब हमें क्या करना है, यहाँ माइनस लगाना है, यहाँ प्लस लगाना है। माइनस कब लगाना है, लेफ्ट हैंड के लिए, और प्लस लगाना है राइट हैंड के लिए। तो लेफ्ट हैंड के लिए हमने यहाँ नेगेटिव लगा दिया, प्लस b, इसका प्लस a, इसका मतलब ये जो है लिखा हुआ कट गया, a -1 लिखा हुआ है। लेफ्ट हैंड लिमिट अपने पास आ गई a -1, फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट इज a b, 2 बातें। और थर्ड, अगर मैं इसको ओपन करूंगा तो ग्रेटर देन 3 के लिए ये पॉजिटिव ओपन होगा और ये कट जाएगा, तो ये लिखा हुआ 1 प्लस b। तो ये तीनों चीजें होनी चाहिए बराबर, इनको बराबर करके वैल्यू निकाल लेते हैं। इसको करते हैं पहले, a-1 इज इक्वल टू a-b, दैट इम्प्लाइज b इज इक्वल टू 1, b को 1 पुट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 2, a-1 इज 2, a इज इक्वल टू 3, तो a3b1, a3b1, तो इसका आंसर D, इसका आंसर B। Question number 25. Let f(x) is equal to this. The function is derivable at x is equal to 1. डेरिवेबल चाहिए, और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a प्लस b। देखो, अगर कोई फंक्शन डेरिवेबल है, डेरिवेबल कब होगा, पहली बात तो ये कंटिन्यूस होना चाहिए। कंटिन्यूस उस पॉइंट पे कंटिन्यूस होगा तभी हम बोलेंगे कि वो डेरिवेबल हो सकता है, मतलब उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर सकता है। लेफ्ट हैंड डेरिवेबिलिटी इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेबिलिटी होती है। इस बात समझ आए कि नहीं, जैसे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट अगर बराबर है तो वो कंटिन्यूस है, और डेरिवेबिलिटी में लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों बराबर है, तो इसका मतलब वो डेरिवेबल है, मतलब हम उसका डेरिवेटिव ले सकते हैं। बात समझ आए कि नहीं। तो अब पहली इसने बोला कि डेरिवेबल है, तो इसका मतलब ये कंटिन्यूस तो है, ये कंटिन्यूस तो है, मतलब लेस देन 1। लेफ्ट हैंड लिमिट अपने को यहाँ से मिलेगी, राइट हैंड लिमिट अपने को यहाँ से मिलेगी एट x इज इक्वल टू 1। यहाँ पे मैं x की वैल्यू 1 डालने वाला हूँ, यहाँ पे x की वैल्यू 1 डालने वाला हूँ, और दोनों को बराबर करने वाला हूँ। क्यों, क्योंकि ये कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस कहाँ है, x इज इक्वल टू 1 पे, x को मैंने 1 पुट किया, यहाँ पे ये आया a टाइम्स 2 प्लस b, जो कि बराबर होगा 0 के, तो 2a प्लस b बराबर 0। एक इक्वेशन अपने पास आ गई, ठीक है। इसके बाद इसने बोला क्या, डेरिवेबल है, तो मैंने क्या किया, इसका डेरिवेटिव ले लिया, इसका डेरिवेटिव ले लिया, दोनों बराबर कर दिया, बात खत्म। इसने बोला डेरिवेबल है, तो लेफ्ट हैंड साइड से कोई फंक्शन बन रहा है, राइट हैंड साइड से कोई फंक्शन बन रहा है, दोनों एक ही पॉइंट पे x इज इक्वल टू 1 पे डेरिवेबल है, तो इसका मतलब इसका डेरिवेटिव और इसका डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 1 सेम होगा ना। तो अपन ने क्या किया, उसका डेरिवेटिव ले लिया। पहले इसको थोड़ा लिख लेते हैं सही से, ax स्क्वायर प्लस ax प्लस b लिखा हुआ है। अब इसका डेरिवेटिव अगर हम ले लेंगे तो ये आएगा 2ax प्लस a, ठीक है, और एट x इक्वल टू 1 बोला तो 1 पुट कर देते हैं, 2a प्लस a, ये हो गया 3a, ठीक है भाई। ये अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेबिलिटी आ गई 3a, और राइट हैंड में क्या आ रहा है, इज इक्वल टू 1, इसका डेरिवेटिव 1 होता है, तो a की वैल्यू आ गई 1/3। अपने को क्या चाहिए, a प्लस b, यहाँ पे हमने 1/3 पुट कर दिया, b इज इक्वल टू -2/3। इसको ऐड कर देते हैं, -2/3 प्लस 1/3, दैट इम्प्लाइज -1/3। ऑप्शन अपना A करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 इसी का ही पार्ट है, लिमिट ऑफ दिस फंक्शन एट x टेंड्स टू 0। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अपने को ये समझना है कि देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है दो फंक्शन है,
कितने फंक्शन है? दो। दो जुड़ के एक बन रहा है ना? दो जुड़ के एक बन रहा है, x लेस देन 1, मतलब अगर मैं यहां पे बनाने की कोशिश करूं x इज इक्वल टू 1, ये रहा x के लेस देन 1, मतलब यहां पे कोई फंक्शन है, ये सपोज ऐसा कुछ फंक्शन बन रहा है, अपने को नहीं पता क्या बन रहा है, सीधी सी बात है। तो ये बन रहा है 1 से पहले ऊपर वाला फंक्शन है, 1 के बाद ये वाला फंक्शन है। बात समझ आई? अब ये दोनों मिल रहे हैं 1 के ऊपर, अपने को क्या चाहिए? फंक्शन की लिमिट एट x टेंड्स टू 0। अरे भाई 0 के लिए तो मुझे यही वाला फंक्शन चाहिए ना। 0 पे मैं देखूंगा कि ये फंक्शन ये रहा, ये x इज इक्वल टू 0 ये रहा। फंक्शन की बात करेंगे तो ये वाले फंक्शन, सिर्फ इसी फंक्शन की बात करेंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने वाला, कि अगर बात कर रहे हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 तो इसका कुछ लेना देना नहीं है, इसको काटो। इसी वाले फंक्शन में क्या करेंगे, हम x को पुट करेंगे 0, सीधी सी बात है, और उसकी लिमिट ले लेंगे। x को मैंने 0 पुट कर दिया तो ये आ गया b की वैल्यू क्या आ रही थी? -2/3, सीधी सी बात है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये भी है, अगर इसने बोला होता कि चलो यहां पे अगर इसने लिखा है लिमिट x टेंड्स टू 4 fx, तो क्या करेंगे fx कौन सा वाला फंक्शन लेंगे x टेंड्स टू 4 के लिए? अब 1 से पहले ऊपर वाला फंक्शन है, ऊपर वाले फंक्शन की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे आएंगे 1 2 3 4, यहाँ पे बात करेंगे 4 से थोड़ा सा आगे, 4 से थोड़ा सा पीछे, तो हम इस वाले फंक्शन की बात कर रहे हैं, मतलब इस वाले फंक्शन की बात कर रहे हैं एट x इज इक्वल टू 4। तो इस वाले में मैं सीधा x की जगह पे 4 पुट कर दूंगा, लिमिट आ जाएगी 3। बात समझ आई? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। Question number 27. If fx is equal to mod of ln mod x, where x is 0 से 1, what is first derivative of this function at 0.5? देखो पहली बात, 0.5 ना आधा होता है ठीक है, मतलब 1 से छोटा। अब अपने को क्या करना है, अपने को इसका डेरिवेटिव निकालना है। एट कितना? 1/2। इससे पहले अपने को लोग के बारे में थोड़ा सा, लोगों के बारे में तो समझना पड़ता है यार, नहीं तो थोड़ी मुश्किल हो जाती है। लोग के बारे में समझ लेते हैं। लोग क्या है? देखो लोग 5 जो होता है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है, लोग 5 है, कोई वैल्यू आ जाएगी, सीधी सी बात है। अब लोग 1/5 होगा तो क्या, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? लोग 5 to the power -1। अब -1 आगे जंप कर जाती है, लोग 5, तो लोग 1/5 है माइनस लोग 5, ठीक है। नेगेटिव आ गया मतलब क्या? एक से छोटी वैल्यू। वैसे तो हम लोग के अंदर अगर ये लोग x लिखा हुआ है तो x के अंदर भाई पॉजिटिव वैल्यूज ही पुट कर सकते हैं। अब बात इसने बोली कि पॉजिटिव तो है लेकिन एक से छोटा है। एक से छोटा है तो क्या होगा? एक से छोटा है तो वो लोग नेगेटिव से ओपन होगा। अब कोई फंक्शन नेगेटिव है, अब उसके आगे हमने मोड लगा दिया तो वो दो तरीके से ओपन होगा, एक तो -x से, एक +x से। अब x अपना क्या है? log ln mod x। अब ये वैल्यू क्या दे रहा है? नेगेटिव, क्योंकि हम बात कर रहे हैं 1/2 पे, तो ये नेगेटिव ओपन हो जाएगा, मतलब ये होगा ln -ln mod x। ये वाली बात समझ आई कि नहीं आई? इतनी सी चीज समझने वाली है, ये समझ आ गया तो बात बन गई। अगर इसने बोला होता f'2 या 2.5 या 1 से कोई भी वैल्यू बड़ी, तो हम सीधा ln mod x लिख देते। ठीक है, अब बात करते हैं mod x की। mod x के अंदर जो वैल्यू हम पुट करने वाले हैं वो तो पॉजिटिव है, तो हम सीधा इसको लिख सकते हैं -ln x। अब इसका डेरिवेटिव ले लेंगे जो कि हो जाएगा 1/x। x की वैल्यू क्या है? 1/2, तो -1/1/2, दैट इम्प्लाइज -2। ऑप्शन अपना ए करेक्ट हो जाएगा। Question number 28. Given that m theta is equal to cot square theta plus n square tan square theta plus 2n, where n is a fixed positive real number, what is the least value of this? लीस्ट के लिए क्या करेंगे? मिनिमम वैल्यू चाहिए अपने को। मिनिमम वैल्यू के लिए सबसे पहला स्टेप अपना क्या होता है? डेरिवेटिव लेते हैं, इज इक्वल टू 0 पुट करके थीटा की वैल्यू निकालेंगे। इस वाले केस में थीटा के रिस्पेक्ट में चलेंगे, एक्स नहीं है ना यहाँ पे, तो इसको डेरिवेटिव ले लेते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव 2 cot थीटा इंटू माइनस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, ठीक है भाई, चेन रूल लगाएंगे ना, ठीक है। आगे चलते हैं, n स्क्वायर 2 tan थीटा इंटू tan का होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसका तो 0 हो जाएगा, कांस्टेंट बोला उसने, फिक्स पॉजिटिव रियल नंबर दे रखा है, सब कुछ दे रखा है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, 2 साइन और कोस में कर लेते हैं। ये आएगा कोस थीटा बाय साइन क्यूब थीटा माइनस प्लस, अरे यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा, n स्क्वायर 2n स्क्वायर साइन थीटा डिवाइडेड बाय
कोस क्यूब थीटा इज इक्वल टू 0। उधर लेके जाते हैं 2n स्क्वायर साइन थीटा बाय कोस क्यूब थीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स कोस थीटा बाय साइन क्यूब थीटा। 2 से 2 काट देते हैं। इसके बाद क्या होगा, इसको ले जाते हैं उधर, उधर n स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये आ जाएगा कोस की पावर 4 थीटा बाय साइन की पावर 4 थीटा। दैट इम्प्लाइज n स्क्वायर इज इक्वल टू कोट की पावर 4 थीटा। दैट इम्प्लाइज कोट स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू n। ठीक है भाई, ये वैल्यू अपने पास आ गई। ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, देखते हैं क्या वैल्यू देता है ये m थीटा। तो ये आ जाएगा 2 कोट स्क्वायर इज n प्लस n स्क्वायर इंटू दिस इज 1 बाय n प्लस 2n। n से n काटा, n प्लस n प्लस 2n। दैट इम्प्लाइज 4n। 4n मतलब क्या, ऑप्शन डी अपना करेक्ट हो जाएगा। अब यहां पे हमने सेकेंड डेरिवेटिव क्यों नहीं निकाला भाई, बताओ बताओ, क्यों नहीं निकाला हमने इसका सेकेंड डेरिवेटिव। देखो यहां से कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू n। कोट थीटा की अगर मैं वैल्यू की बात करूं तो कोट थीटा जो है वो माइनस प्लस माइनस रूट n आ रहा है। वैल्यूज तो 2 दे रहा है ना, 2 वैल्यूज। लेकिन जब हम ये वैल्यू यहां पुट कर रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मतलब यहाँ पे तो कोट स्क्वायर है, यहाँ पे tan स्क्वायर है, ये n हो जाएगा, ये 1 बाय n हो जाएगा। चाहे हम कोट थीटा को पुट करें माइनस रूट n या कोट थीटा को पुट करें रूट n, तो दोनों पे ये यही वैल्यू दे रहा है, तो यही इसकी मिनिमम वैल्यू होगी। बात समझ आई। क्वेश्चन नंबर 29 इसी का ही पार्ट है। इसने बोला अंडर व्हाट कंडीशन m अटेन्स इट्स लीस्ट वैल्यू, n अटेन्स इट्स लीस्ट वैल्यू। किस पॉइंट पे n लीस्ट वैल्यू अटेन कर रहा है। अभी तो हमने निकाला n इज इक्वल टू कोट स्क्वायर n। कोट स्क्वायर n मतलब b अपना सही हो जाएगा यार। क्वेश्चन नंबर 30 let fx is equal to this, what is the limit x tends to 0 fx over x। डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं उसके बाद। अरे बहुत बेसिक सवाल है, डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे। पहले एक काम करते हैं, देखो इसने ना नीचे x दिया हुआ है, तो अपन ऐसे करते हैं, इस वाली रो से ना पहले इस वाले कॉलम से x को बाहर लेके फिर इसका डिटर्मिनेंट सोल्व करते हैं। मतलब इसको मैंने किया x बाहर लेके cos x टू sin x tan x 1 x 1 1 2x 1। ठीक है भाई, बात समझ आई। अब करते हैं इसका, अब इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन कर लेते हैं किसके, इसके अबाउट हम एक्सपैंड कर लेते हैं। x इंटू cos x x माइनस 2x माइनस 1 2 sin x माइनस 2x tan x प्लस 1 2 sin x माइनस 2 sin x माइनस x tan x। तो ये बन गया अपना fx। इसकी लिमिट चाहिए क्या, अपॉन x लिमिट x टेंड्स टू 0। ये भाई साहब तो 0 हो जाएगा, कट जाएंगे। मतलब अब x की जगह पे 0 पुट कर देते हैं। अब 0 पुट करेंगे तो क्या होगा, 0 cos 0 1 होता है, 0 माइनस 0 ये पूरा 0 होगा। सॉल्व नहीं करना, सीधा सीधा x को 0 डालेंगे, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भाई साहब भी खत्म हो गए। इसके बाद इसको 0 पुट करेंगे, अब सारा 0 आ गया, तो इसकी लिमिट मेरे दोस्त आ रही है 0, तो ऑप्शन बी अपना करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 इसी का ही पार्ट है। अरे 31 ये हटाना तो भूल ही गया यार, इसकी जगह पे बी लिख देते हैं। आगे चलते हैं। इसने बोला 31 में क्या x स्क्वायर है, नीचे x स्क्वायर आ जाएगा तो क्या होगा। अब एक x तो भाई साहब कट लेंगे, उसके बाद क्या होगा, नीचे x है और x टेंड्स टू 0 है, तो ऐसे करते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं और काम अपना आसान हो जाएगा। इसने लिखा हुआ है क्या, माइनस x cos x, ये वाला माइनस 2 sin x प्लस 2x tan x प्लस 2 sin x माइनस x tan x। तो देखो ये कट गया, ये इससे कट गया, अपने पास बचा माइनस x cos x प्लस x tan x। नीचे क्या था, x लिमिट x टेंड्स टू 0। तो अब x दोनों को हम, अच्छा x कॉमन फिर से आ रहा है, बहुत बढ़िया, तो ये बन गया माइनस cos x प्लस
tan x, x से x कट चुका है, लिमिट x टेंड्स टू 0, cos 0 होता है 1, यहाँ पे आ जाएगा -1 0, तो आंसर आ जाएगा -1। बात समझ आई? बहुत आसान था यार ये तो। ऑप्शन ए सही हो जाएगा अपना। नंबर 32, let fx is equal to ln x का mod x is not equal to 1, what is the derivative of this? 0.5 अभी हम कर चुके हैं सवाल, दोबारा से देखते हैं इसको। 0.5 देखो ln x जो है वो क्या है, 1 से जब हम बात करेंगे 1 से लेके इनफाइनाइट में तो भाई साहब पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। 0 से 1 में जो है ये नेगेटिव होते हैं। कैसे? अगर मैंने ln x में x की जगह पे 2 पुट कर दिया तो ln 2 तो एक पॉजिटिव वैल्यू आ जाती है, ठीक है, जो कि आती है 2.303 इंटू 0.3010। कर लेना भाई मल्टीप्लाई। आगे चलते हैं। अगर इसने बोला ln 0.5 का मतलब क्या है, ln 1/2, इसका मतलब क्या है, ln 2 की पावर -1, इसका मतलब क्या है, पावर आगे जंप कर जाएगी तो -1 ln 2, तो ये लिखा हुआ है ln 0.5 माइनस ln 2 लिखा हुआ है, मतलब ये सारी वैल्यू इनटू नेगेटिव। बात समझ आई? तो 0.5 पे ये भाई साहब तो नेगेटिव होंगे। अब मोड x होता है तो वो दो तरीके से ओपन होता है, एक -x से एक +x है। x लेस देन 0 पे ये, x ग्रेटर देन 0 पे ये। x की जगह पे क्या है, ln x यहाँ पे नेगेटिव हो रहा है, तो ये ओपन होगा। हमारा फंक्शन इस पॉइंट पे बात कर रहे हैं भाई, 0.5 के लिए ये फंक्शन क्या होगा, -ln x। अब इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं मेरे दोस्त, -1/x, डेरिवेटिव भी तो बोला था एग्जिस्ट करेगा, कंटिन्यूस फंक्शन है, लॉग फंक्शन, लॉग कंटिन्यूस ही होता है। -1/x, x कितना है 0.5, मतलब -1/0.5, दैट इम्प्लाइज -2। ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 32 समझ आ गया था, तो इसका मतलब 33 तो बहुत ही आसान है। कैसे? सीधा ही x इज इक्वल टू 2 पूछा, पॉजिटिव होता है, मोड ओपन होगा पॉजिटिव से। ये लिखा हुआ ln x, इसका हम डेरिवेटिव ले लेंगे 1/x, सीधा सीधा सीधा, और वैल्यू पुट कर देंगे 2, 1/2, दैट इम्प्लाइज, अरे ऑप्शन तो गलत लिखे हुए हैं यहाँ पे। ऑप्शन है हमारे पास क्या क्या, -1/2, -1, -1/2, -1, सी है अपने पास 1/2, यहाँ पे है 2, तो 1/2 ऑप्शन सी अपना करेक्ट हो जाएगा यार। क्वेश्चन नंबर 34 एंड 35, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p एंड q? देसी सवाल आएगा ना तो ये सवाल आएगा। इसने बोला फंक्शन कंटिन्यूस है, हाँ जी ठीक है भाई साहब, मान लिया फंक्शन कंटिन्यूस है, ओके। p और q की वैल्यू निकाल दो, निकाल देते भाई। 1 पे ये फंक्शन टूट रहा है, किस पे टूट रहा है, 1 पे टूट रहा है। पहले हम बात करेंगे एट x, अगर इसने बोला कंटिन्यूस है तो हमेशा कंटिन्यूस होगा ना। 1 पे अगर ये बात कर रहा है कि कंटिन्यूस है तो इसका मतलब 1 मैं यहां पुट करूंगा, 1 मैं यहां पुट करूंगा, मतलब क्या, ये हो जाएगा 1 + 6 इज इक्वल टू p + q। ये बात एक हो गई। दूसरी बात, ये भाई साहब कंटिन्यूस किस पे है, ये कंटिन्यूस है 2 पे भी, क्योंकि ये 2 पे टूट रहा है, ठीक है। एट x = 2 पे भी ये कंटिन्यूस है, तो यहाँ पे मैं 2 पुट करूंगा, यहाँ पे भी 2 पुट करूंगा। दिस इज 2p + q इज इक्वल टू 10। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर होगी तभी तो ये कंटिन्यूस होगा। तो दो इक्वेशंस अब हमारे पास आ गई हैं, p + q = 7 और 2p + q = 10। एलिमिनेट कर दे, माइनस, दिस इज -p = -3p आ गया भाई साहब, 3 यहाँ पे पुट कर दिया, 3q आ जाएगा 4, तो p आ गया 3, q आ जाएगा 4। इसका b करेक्ट, इसका c करेक्ट। बहुत ही देसी सवाल था यार ये तो। Question number 36. Consider the following statement: fx is equal to ln x is increasing in 0 to infinity, and gx is equal to e to the power x plus e to the power 1 by x is decreasing in 0 to infinity. Which one of the following statement is correct? 1 2 दोनों या कोई भी नहीं। तो देखो सिंपल सी बात है, इसको करने के अपने पास दो तरीके हैं। पहला देसी तरीका लगाएंगे। देसी तरीका क्या है, अगर कोई फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, अगर कोई फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, मान लो इसने बोला 0 से लेके ये इनफाइनाइट, ये इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। मैं अगर बात करूंगा कि 1 यहां है 2 यहां है, तो सीधी सी बात यह है कि 2 पे जो वैल्यू होगी वो 1 से ज्यादा होगी, तभी तो वो इंक्रीजिंग है। तो अगर मैं सीधा सीधा सोचूं इसको कि ln x है, अगर मुझे ग्राफ नहीं पता, पहली बात तो ग्राफ पता होना चाहिए, नहीं पता तो हम क्या करेंगे, 1 मैंने पुट किया x को 1, ln 1 तो भाई साहब हो गए 0, ln 2 क्या होगा 2.303 इंटू 0.3010, ln एक और पॉइंट ले लेते हैं, ln 3 क्या होगा 2.303 इंटू, मतलब वैल्यू बढ़ती जा रही है तो ln की वैल्यू भी तो बढ़ती जा रही है, होगी 4771, तो मतलब ये इंक्रीज कर रहा है। कहां से इंक्रीज कर रहा है, 0 से इनफाइनाइट में, हाँ भाई बिल्कुल सही बात है।
समझ, ये देसी तरीका है, देसी तरीके से चलेंगे। नेक्स्ट इसने क्या बोला, दिस इज डिक्रीजिंग। अब सेम यही चीज अगर ये डिक्रीज हो रहा होगा तो क्या होगा, अगर कोई फंक्शन डिक्रीज हो रहा है, 0 से इंफिनिटी में डिक्रीज हो रहा है, तो क्या होगा, अगर मैंने 1 वैल्यू पुट की, यहाँ पे मैंने 1 पुट किया, यहाँ पे मैंने 2 पुट किया, तो f(2) जो है वो छोटा होगा f(1) से, तभी तो ये डिक्रीज हो रहा होगा। बात समझ आ रही है? तो मैंने क्या किया, 1 वैल्यू पुट की, पहले 1 वैल्यू पुट की तो e प्लस e⁻1 आ गया, मतलब 2e आ गया, ठीक है। नेक्स्ट मैंने 2 पुट किया, e² प्लस e⁻1/2, ये आ गया e² प्लस e⁻1/2। अब बताओ ये वाली वैल्यू देखो इससे बड़ी आ रही है, क्योंकि यहाँ पे भाई साहब स्क्वायर आ गया, स्क्वायर आ रहा है किसी नंबर का जो नंबर 2.7 समथिंग है, 2.7 का स्क्वायर ले रहे हैं, तो लगभग 3 के आसपास का स्क्वायर लेंगे तो 9 हो जाएगा ना, यहाँ तो 2 टाइम्स दे रखा है। बात समझ आई? तो ये भी इंक्रीज कर रहा है, लेकिन इसने बोला डिक्रीजिंग, तो ये वाली बात होगी गलत, ऑप्शन ए अपना हो गया सही। क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ sin स्क्वायर x विद रिस्पेक्ट टू cos स्क्वायर x? जब भी विद रिस्पेक्ट टू आ जाए तो आपा ने क्या करना है, इसका डेरिवेटिव निकालना है, इसका डेरिवेटिव निकालना है, विद रिस्पेक्ट टू वाले को नीचे कर देना है। sin स्क्वायर x का डेरिवेटिव क्या होता है, 2 sin x into cos x डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर का 2 cos x माइनस sin x। तो भाई साहब दो को ले गए, साइन को ले गए, कोस को ले गए, यहाँ पे -1 बच गया, तो ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ कोसेकेंट x डिग्री? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है मेरे दोस्त, डिग्री लिखा हुआ है। बस छोटी सी बात है, अगर मैं इसका डेरिवेटिव ले रहा हूं तो मैं इसका डेरिवेटिव क्या लिखूं, माइनस कोसेकेंट x डिग्री इनटू cot x डिग्री into डेरिवेटिव ऑफ x डिग्री विद रिस्पेक्ट टू x। बात समझ आई? अब डिग्री को रेडियन में ये जो x होता है ना, ये सिंपल वाला, ये रेडियन होता है, जैसे नंबर्स लेते हैं ना, वो रेडियन है। अब यहाँ पे x डिग्री लिखा हुआ, x डिग्री क्या होगा, हमें पता है क्या, 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन, 1 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई बाय 360, इसको काट देते हैं, ये आ जाएगा पाई बाय 180। अब x डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 इंटू x। बात समझ आई? तो अब ये x डिग्री की जगह पे ना ये लिखेंगे, अब ये क्या हो जाएगा, माइनस कोसेकेंट x डिग्री कोट x डिग्री इंटू डेरिवेटिव ऑफ पाई बाय 180 इंटू x डिवाइडेड विद रिस्पेक्ट टू x। तो भाई ये कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा माइनस पाई बाय 180 कोसेकेंट x डिग्री कोट x डिग्री। दोनों आंसर्स मिलेंगे आप लोगों को। यहाँ पे x और x लिखा हो सकता है, जैसे कि यहाँ देखो x और x लिखा है, यहाँ पे x डिग्री और x डिग्री लिखा है, आप आ जाएंगे डिग्री के साथ, ऑप्शन बी अपना हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 39, लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस x ओवर मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 5 इक्वल टू, लिमिट की बात कर रहे हैं 5 पे कर रहे हैं ना, तो 5 माइनस x। अब मॉड्यूलस कैसे ओपन होगा, मॉड्यूलस दो तरीके से ओपन होता है, माइनस टाइम्स x माइनस 5 और प्लस टाइम्स x माइनस 5 व्हेन x इज लेस देन 5, x इज ग्रेटर देन 5। अब बात क्या है, ये पुट करेंगे वहां, ये पुट करेंगे वहां, लेफ्ट हैंड लिमिट देगा ये, राइट हैंड लिमिट देगा ये, इसको पुट कर देते हैं, 5 माइनस एक्स ओवर x माइनस 5 विद माइनस साइन, ये देगा अपने को लिमिट x टेंड्स टू 5। ये लेफ्ट हैंड लिमिट आ जाएगी, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ रही है, 1 आ रही है। अब राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे, x टेंड्स टू 5 माइनस एक्स ओवर x माइनस 5, ऐसे कैसे ही इसकी वैल्यू आ रही है -1, तो बराबर तो नहीं है, बराबर नहीं है, तो ऑप्शन डी अपना करेक्ट हो जाएगा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट इज द लिमिट ऑफ दिस? इसको करने के अपने पास ना बहुत सारे मेथड हैं, बहुत सारे। सबसे पहले देसी लगाएंगे, एल हॉस्पिटल लगाएंगे, एल हॉस्पिटल मेथड 1 लगाते हैं अपन, एल हॉस्पिटल, ऊपर डेरिवेटिव ले लेते हैं 9x की पावर 8, नीचे डेरिवेटिव अलग से ले लेते हैं 3x स्क्वायर, x की वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पे लिमिट भी लिखा हुआ मेरे दोस्त, लिमिट x टेंड्स टू 1 पुट कर दिया, 9/3 हो गया 3। दिस इज मेथड 1, ऑप्शन सी करेक्ट। मेथड 2 में देखो, जिसने एनसीईआरटी किया है, एनसीईआरटी किया, वो एनसीईआरटी के हिसाब से चलेगा, लिमिट x टेंड्स टू 1, x की पावर 9 माइनस 1, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, x की पावर 3 माइनस 1,
x माइनस वन से डिवाइड, x माइनस वन से मल्टीप्लाई। अब ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है लिमिट x टेंड्स टू a x की पावर n माइनस a की पावर n ओवर x माइनस a, ये होता है n टाइम्स a की पावर n माइनस वन। अब n क्या है, इस वाले केस में n है 9, तो ये अपने पास आ जाएगा क्या, 9 टाइम्स a क्या है 1, 1 की पावर 8, और यहां पे देखो ये उल्टा लिखा हुआ है, मतलब x माइनस वन नीचे चला जाएगा, तो ये लिखा हुआ 3, 1 की पावर 2, दैट इम्प्लाइज 9/3, काटा, आ गया आंसर 3। बात समझ आई? तो ये दो तरीके से हम इसकी लिमिट निकाल सकते हैं, तो ऑप्शन सी अपना हो जाएगा करेक्ट।